आदमी, उसकी एक छोटी बच्ची और उसकी बीवी ज़ॉम्बी अटैक के बाद अपना गुजारा एक हाउस बोट में कर रहे होते हैं। एक दिन एंडी सफ़र के दौरान दो बच्चों को जंगल में खेलते हुए देखकर बहुत खुश हो जाता है। एंडी बच्चों को हाय बोलता है, मगर बच्चों का बाप एंडी को गुस्से से गन दिखाता है, जिसको देखकर एंडी अपने घर में वापस चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एंडी और उसकी वाइफ रात को बैठकर ये बातें कर रहे थे कि अब उनके पास सिर्फ 3 दिन का खाना बाकी है, इसलिए उनको ये बोट छोड़कर किसी टाउन में जाना चाहिए ताकि वो और खाना तलाश कर सकें, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। लेकिन एंडी मना कर देता है क्योंकि एंडी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। एंडी अपनी बीवी को ये कहते हुए मना कर देता है कि वो इस खतरनाक सूरत हाल में किसी सूरत में भी ग्राउंड पर नहीं जाएंगे। अगली सुबह जब एंडी उठता है तो उसको एक बोट नज़र आती है। एंडी ये सोचकर बोट की तरफ निकल पड़ता है कि उसको उसमें से कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। जब एंडी बोट में खाने का सामान इकट्ठा कर रहा था तो इसको महसूस होता है कि बोट में कोई है। दूसरी तरफ एंडी और उसकी वाइफ को नहायत ही पुरअमन दिखाया जाता है क्योंकि इनको बोट में से 3 महीने का खाना मिल चुका था। फिर एंडी की वाइफ उसको कुछ देर आराम करने के लिए कहती है और खुद उस बोट पर कुछ सामान ढूंढने के लिए चली जाती है। बोट पर छुपा हुआ ज़ॉम्बी एंडी की वाइफ पर अटैक कर देता है और इसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। एंडी जब सोकर उठता है तो देखता है कि ज़मीन पर खून के निशानात हैं। वो अपनी वाइफ को इन्फेक्टेड देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो इसके हाथ पर एक घड़ी बांध देता है जिस पर 48 आवर्स का टाइम सेट होता है, क्योंकि इसकी वाइफ अगले 48 आवर्स में ज़ॉम्बी बन जाएगी। एंडी अपने वाइफ के ज़ख्म को किसी कपड़े की मदद से ढांप देता है और ज़मीन पर आ जाता है ताकि वो किसी हॉस्पिटल में जाकर इसका इलाज करा सके। थोड़ा ही आगे जाने के बाद इनको एक कार नज़र आती है। एंडी जब कार में फ्यूल डाल रहा होता है तो वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है। एंडी इसको देख लेता है और फ़ौरन से कार भगाकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ा ही आगे जाने के बाद एंडी की वाइफ इसको कार रोकने को कहती है ताकि वो बच्ची का डायपर चेंज कर सके। जब वो बच्ची का डायपर चेंज कर रही थी तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो एंडी से इसको यहीं पर छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है क्योंकि इसको डर था कि वो थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बी बन जाएगी और अपने शौहर और बेटी को इन्फेक्टेड कर देगी। एंडी को अपनी वाइफ से बेहद प्यार था। वो इसको कार में बिठा देता है और डोर हैंडल तोड़ देता है ताकि वो बाहर ना जा सके। वो कुछ ही दूर जाते हैं कि अचानक इनकी कार के आगे एक ज़ॉम्बी आ जाता है। एंडी डर जाता है और कार को एक दरख्त में मार देता है। जब कुछ टाइम गुजरने के बाद एंडी को होश आता है तो वो देखता है कि इसकी वाइफ भी ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुकी है। एंडी जल्दी से अपनी छोटी बच्ची को लेकर कार से बाहर निकलने लगता है कि अचानक इसकी वाइफ इसको भी इन्फेक्टेड कर देती है। कुछ एफर्ट के बाद वो अपनी छोटी बच्ची को कार में से बाहर निकाल लेता है और रोने लग जाता है, लेकिन इसको अपनी छोटी बच्ची के लिए हिम्मत करनी थी और वो खुद को हौसला देता है और वो अपनी वाइफ की स्टॉप वॉच उतार कर खुद पहन लेता है ताकि वो इस पर 48 आवर्स का टाइम सेट कर सके और यहाँ से इसका ज़ॉम्बी बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो अपनी बच्ची को लेकर पैदल चलना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी ही आगे जाने के बाद इसको वही ज़ॉम्बी नज़र आता है जिसकी वजह से इसकी कार दरख्त में हिट हुई थी। एंडी खुद को और अपनी बेटी को अभी इस ज़ॉम्बी से बचाने की कोशिश ही कर रहा होता है कि वहाँ पर एक छोटी बच्ची आ जाती है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी इससे कहती है कि मेरे डैड से दूर रहो और एक छोटे से कटर के साथ अपने हाथ पर एक कट लगा लेती है जिससे खून आने लगता है और इसके डैड इस खून की स्मेल को फॉलो करते हैं। उसके बाद एंडी इसी टाउन में चला जाता है जिसके बारे में इसकी वाइफ ने इसको बताया था। एंडी वहाँ के एक स्कूल में चला जाता है जहाँ पर उसको एक टीचर मिलती है। टीचर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो इसके ज़ख्म पर बैंडेज करती है और इससे कहती है कि आप यहाँ पर नाइट स्टे कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पर रात गुजार सकते हैं। एंडी सोचता है कि वो अपनी छोटी बेटी को इसके पास रखवा देगा ताकि वो सेफ रहे, लेकिन इस टीचर को कैंसर था और वो भी ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकती। ये सोचते हुए एंडी अपना प्लान कैंसिल कर देता है और वहाँ से चल देता है। दूसरी तरफ टॉमी की माँ को दिखाया जाता है जो कि अपने कबीले के लोगों के साथ ज़ॉम्बी पर अटैक कर रही होती है ताकि उन ज़ॉम्बीज़ को मारकर इस एरिया को क्लियर किया जा सके और साथ साथ अपनी बेटी टॉमी को भी ढूंढ रही होती है। इनफैक्ट टॉमी अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हालांकि वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं लेकिन वो फिर भी इनको खोना नहीं चाहती। वो ज़मीन में एक गड्ढा खोदती है और वहाँ पर अपने डैड को रख देती है और अपने डैड का ख्याल रखती थी ताकि कबीले वाले या इसकी मॉम इसके डैड को ना मार दें।
और यही वजह है कि वो अपनी मॉम और कबीले वालों से अलग रह रही थी। दूसरी तरफ एंडी को दिखाया जाता है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसको खून की उल्टियाँ आ रही थी और वो बार बार बेहोश हो रहा था। सुबह जब एंडी की आँख खुलती है तो वो देखता है कि बस इसके पास 32 घंटे बाकी हैं। वो अपनी बेटी को लेता है और वहाँ से चल देता है। अभी थोड़ा ही चला होगा कि इसको एक कार नजर आती है। वो कार के अंदर देख रहा होता है कि ज़मीन के गड्ढे में छुपा एक आदमी इस पर फायर कर देता है, मगर ये फायर इसके लिए नहीं था, वो फायर इसके पीछे आने वाले ज़ोंबी के लिए था। वो एंडी से हेल्प के लिए कहता है क्योंकि इसका पाँव एक टैंक के नीचे आया हुआ था। वो एंडी को अपनी कार कीज़ देता है जिसकी मदद से वो इस टैंक को हटा सके। एंडी कार की मदद से वो टैंक हटा देता है। फिर वो आदमी इसको अपने शेल्टर होम पर ले जाता है। वो आदमी यहाँ पर अपनी बीवी के साथ रहता है। फिर वो आदमी एंडी को अपने साथ चलने को कहता है ताकि वो इसको बता सके कि वो क्या काम करता है। वो दिखाता है कि वो किस तरह इंसानों को एक केज में इकट्ठा करके ज़ोंबीज़ के लिए खाने के तौर पर यूज़ करता है और फिर इनको गोली मार कर ख़त्म कर देता है। ज़ोंबीज़ को मारने के बाद वो इनकी कीमती चीज़ें कलेक्ट कर लेता है ताकि कल को अगर सिचुएशन बेहतर होती है तो वो इनको यूज़ कर सके। एंडी देखता है कि इस केज में एक तरफ टूमी है और दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी, लेकिन एंडी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास इसके अलावा कोई और हल भी नहीं था। एंडी को यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगता है, लेकिन जब वो शेल्टर होम वापस आता है तो देखता है कि इसकी वाइफ के साथ उसकी बच्ची गुल मिल गई है। ये देखकर वो सेटिस्फाई हो जाता है और खुद को शूट करने लगता है ताकि वो सब इससे सेफ रह सकें क्योंकि इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था। फिर अचानक उस आदमी की वाइफ वहाँ पर आ जाती है और इसको बताती है कि वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है और इसकी बच्ची इसके पास बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो बताती है कि वो इसकी वाइफ भी नहीं है, बल्कि इसके हस्बैंड को भी इस आदमी ने उन ज़ोंबीज़ के आगे मरने के लिए छोड़ दिया था। ये दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और इनकी सारी बातें सुन लेता है। फिर वो आदमी एंडी के सर पर राइफल मारकर इसको बेहोश कर देता है और इसको रूमी के साथ ही केज में बंद कर देता है। एंडी रूमी से कहता है कि अगर वो इसकी मदद करे तो वो यहाँ से निकल सकते हैं। फिर वो गोश्त का एक टुकड़ा रस्सी के साथ बांधकर ज़ोंबीज़ की तरफ फेंक देता है। जब ज़ोंबीज़ इसको खींचते हैं तो केज का दरवाज़ा खुल जाता है। फिर वहाँ से दोनों शेल्टर होम की तरफ चले जाते हैं। वहाँ से अपनी बच्ची और उस लड़की को लेने के बाद भागने ही लगते हैं कि उस आदमी की आँख खुल जाती है। फिर वो आदमी इन पर गोली चलाता है जिस वजह से इस लड़की को गोली लग जाती है जिसको वो आदमी अपनी वाइफ कहता है। पर एंडी और टॉमी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं और भागकर एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। अगली सुबह एंडी और टॉमी बातें कर रहे होते हैं और एंडी टॉमी को बताता है कि उसके फादर अब कभी भी ठीक नहीं होंगे क्योंकि वो अब ज़ोंबी बन चुके हैं। ये सुनकर टॉमी भागकर एक दरख्त की तरफ जाती है जहाँ पर उसने अपने डैड को लास्ट टाइम देखा था, लेकिन इसकी माँ ने इसके डैड को मारकर सीवरल के अंदर बंद कर दिया हुआ था। ये देखकर टॉमी रोने लगती है और अपने सर पर पत्थर से मारने लगती है। इसके बाद एंडी वहाँ से जाने लगता है क्योंकि इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा था और इसको ज़ोंबी में तब्दील होने से पहले अपनी बच्ची को किसी सेफ जगह पहुँचाना था, किसी ऐसे इंसान के पास जो इसके मरने के बाद इसका ख्याल रख सके। कुछ ही देर के बाद टॉमी को और बच्ची के रोने की आवाज़ आती है। जब टॉमी वहाँ जाती है तो देखती है एंडी बेहोश हुआ होता है। जब एंडी को होश आती है तो वो सोचता है कि क्यों ना वो उसी फैमिली के पास चला जाए जिसको उसने दरिया किनारे देखा था। टॉमी इसको नदी किनारे तक गाइड करने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं उस फैमिली के हस्बैंड को भी ज़ोंबीज़ ने इन्फेक्टेड कर दिया होता है। वो आदमी इसको फिर से वही गन दिखाता है जिसमें 6 गोलियाँ रह गई हैं। वो इसको कहता है कि इसमें से 3 गोलियाँ वो अपनी फैमिली पर और 1 गोली खुद पर यूज़ करके खुद को मार लेंगे, और एंडी को भी कहता है कि बची हुई 2 गोलियों से वो खुद को और अपनी बेटी को मार ले। एंडी इसको ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो नहीं मना होता और खुद को गोली मारने के बाद अपनी सारी फैमिली को भी गोली मार के मार देता है। इसके बाद एंडी काफ़ी अपसेट होता है और खुद को भी गोली मारने का सोचता है। फिर टॉमी वहाँ आ जाती है और इससे कहती है कि वो अब घर जाना चाहती है। वो इससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो अपनी छोटी बेटी को हमारे पास छोड़ सकते हो, वो हमारे कबीले में सेफ रहेगी। एंडी इसकी बात पर एग्री हो जाता है और अपनी बेटी को इनके हवाले करने के लिए तैयार हो जाता है। एक पहाड़ से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा था। ये दोनों वहां जाने लगते हैं। ये धुआं इसलिए निकल रहा था क्योंकि टॉमी का खानदान ज़ोंबीज़ को मारकर इनको जला रहा था। रास्ते में एक टनल आती है जहां पर इनको वही आदमी नजर आता है जो शेल्टर होम पर था। टॉमी एंडी की छोटी बेटी को लेकर साथ खड़ी हुई गाड़ी के अंदर चली जाती है। इसके बाद एंडी और उस शेल्टर वाले आदमी के दरमियान फाइट हो जाती है। फाइट के दौरान एंडी से वो गन गिर जाती है और वो आदमी उस गन को उठा लेता है।
इसके बाद वो आदमी रोमी को ज़बरदस्ती उस गाड़ी से निकाल लेता है, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है। एंडी को जब होश आती है तो वो इस आदमी की तरफ आता है जिसकी गोद में इसकी बच्ची है। वो इस बच्ची को मारने लगता है, लेकिन एंडी इसे रिक्वेस्ट करता है तो इसकी रिक्वेस्ट पर वो आदमी इस बच्ची को छोड़ देता है। इसके बाद एंडी अपनी छोटी बेटी को और रोमी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रोमी, जिसको सर पर चोट लगी हुई थी, सही तरह से चल नहीं पा रही थी। यहाँ पर एंडी को पता चल गया था कि इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद एंडी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एंडी अब जल्द ही ज़ॉम्बी में तब्दील होने वाला था। वो एक जगह गोश्त का टुकड़ा देखता है, फिर वो टॉमी से कहता है कि इसकी बेटी का ख्याल रखना, और आखिरी बार अपनी बेटी को प्यार करता है। ये सीन सच में बहुत ज़्यादा सैड है। फिर इसको गोश्त के टुकड़े की तरफ देख के एक प्लान आता है। वो गोश्त का टुकड़ा लेके एक स्टिक पर बांध देता है। दूसरी तरफ टॉमी के कबीले वालों को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बीज़ को मार कर जाने ही वाले होते हैं कि उनको टॉमी और वो छोटी बच्ची नजर आ जाती है। वो दोनों एंडी के बैग पर थी। टॉमी इसको उस गोश्त वाली स्टिक की मदद से गाइड करते हुए यहाँ तक आ गई थी। इसके बाद टॉमी के कबीले वाले एंडी को मारने ही लगते हैं कि टॉमी इनको रोक देती है और एंडी की वाइफ की परफ्यूम निकाल कर वहाँ पर स्प्रे कर देती है ताकि एंडी लास्ट टाइम पर अपनी फैमिली को मिस कर सके। इसके बाद उसके कबीले वाले इसको मार देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि छोटी बच्ची के पेट पर वाइट पेंट से एंडी ने थैंक यू लिखा होता है। इसके बाद एंडी को भी उसी दरख्त में छुपा देते हैं जिसमें टॉमी के फादर को छुपाया था ताकि ये इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैल सके, और एंडी की बेटी को रहने के लिए एक सेफ जगह मिल चुकी थी। आई होप आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।